ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरू दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सो सभी भक्तजनों का स्वागत है गीता सार के इस तीसरे सत्र में। तो आज हम प्रयास करेंगे, थोड़ा सा कंटेंट हमने कट डाउन किया है और हम प्रयास करेंगे कि अंतिम में, जैसा भावेश प्रभु ने बोला, अंतिम में हम लोग प्रश्न उत्तर का भी प्रयास करेंगे। तो इससे पहले कि हम पांचवें अध्याय जो कि जिसका नाम है कर्म योग, उसके ऊपर चर्चा करें, पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे पिछले अध्याय का। तो हमने पहले अध्याय से जो शिक्षा प्राप्त की थी, पहले अध्याय में क्या था कि भगवान क्या बता रहे हैं कि गीता का जो रहस्य है उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमें अर्जुन जैसे अर्जुन के जो गुण थे उनको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। जैसे करुणा है, विनम्रता है, कृष्ण के प्रति जो उनका विश्वास है। तो पहले अध्याय से हमें ये सीखना है कि हमें कैसे अर्जुन की तरह उन गुणों को अपने जीवन में अगर हम उतारेंगे तभी गीता के इस रहस्य को हम लोग समझ पाएंगे। दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि अर्जुन जो है वो कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं, इसलिए भगवत गीता को वो समझ सकता है। तो अगर हमें भी भगवत गीता समझना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अर्जुन की तरह हमें कृष्ण की शरणागति लेनी पड़ेगी। और जैसे ही अर्जुन शरणागति लेते हैं कृष्ण की, तभी कृष्ण वो दिव्य ज्ञान जो है वो अर्जुन को प्रदान करते हैं और अर्जुन के माध्यम से वही दिव्य ज्ञान भगवान हमें भी प्रदान कर रहे हैं। तो जैसे ही अर्जुन कृष्ण की शरणागति लेते हैं, भगवान उनको पहला ज्ञान जो होता है वो क्या देते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। तो ये पहला दिव्य ज्ञान जो है कृष्ण, आप देखेंगे कृष्ण पहले अध्याय में कुछ नहीं बोलते क्योंकि अर्जुन ही बताए जा रहे हैं, अपने मन की व्यथा बता रहे हैं और जो उनके दिल में है वो बात बता रहे हैं वो, पर वो सुनना नहीं चाह रहे कृष्ण से। पर जब उन्होंने शरणागति ली कृष्णा की, तब कृष्णा ने भगवत गीता बोलना शुरू किया, जो कि दूसरे अध्याय से प्रारंभ होता है। तो उसमें तो दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि कृष्ण जो पहला ज्ञान देते हैं वो ये बोलते हैं कि आप शरीर नहीं, आत्मा है। और हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझ सकते हैं, पुनर्जन्म के माध्यम से समझ सकते हैं। काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्रीवियस जो पिछला जन्म था उनको पूरा जन्म याद था। तो क्या चीज है जो इस शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण होती है, जिससे व्यक्ति अपने पिछला पूर्व जन्म का पूरा याद रख सकता है, उसी को हम आत्मा बता रहे हैं भगवान। और भगवान ये भी बता रहे हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन्त्यापो ना शोष्यति न मारुता। आत्मा कभी मरता नहीं, अजो नित्यो शाश्वतो यम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के मरने के बाद भी आत्मा मरता नहीं। शरीर क्या करता है, जैसे हम पुराने वस्त्र छोड़ के नए वस्त्र धारण करते हैं तो इसमें दुख नहीं होता किसी को भी। अगर कोई पुराने वस्त्र को छोड़ के नया वस्त्र धारण करता है, उसको ऐसा होता है कि कभी कि उसको दुख लगे कि आज मेरे को नए वस्त्र धारण करने। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि मृत्यु क्या है, कि जब आत्मा जो है वो पुराना शरीर छोड़ के नया शरीर को धारण करता है। तो भगवान मृत्यु की परिभाषा भी समझा रहे हैं, क्योंकि विज्ञान भी समझने में असफल है। तो तीसरे अध्याय में अभी जब भगवान ने इसका ज्ञान दिया और कर्म का भी थोड़ा ज्ञान दिया अर्जुन को, कर्म योग के बारे में बताया, भक्ति योग के बारे में भी बताया, तो अभी अर्जुन का ये प्रश्न आ गया कि भगवान आप मुझे दिव्य ज्ञान भी दे रहे हैं और मुझे ये भी बता रहे हैं कि आप युद्ध भी कीजिए, क्योंकि भगवान क्या बोल रहे हैं, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। तो अभी अर्जुन के मन में ये दुविधा आ गई कि क्या चीज ठीक है, सकाम कर्म ठीक है या बुद्धि योग। क्योंकि अर्जुन को अपनी बुद्धि से ये लग रहा था
कि जिस तरह से भगवान ने ज्ञान दिया शरीर और आत्मा का, आज अर्जुन को ऐसा लगा कि ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ कि कर्म की बजाय अगर हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तो तत्किम कर्मणि घोरे माम, फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? तो भगवान समझाते हैं इसलिए कि कभी-कभी जो हिंसा है ना, वो भी अनिवार्य होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक बार क्या हुआ कि प्रभुपाद जी जो थे, वो एक बौद्ध गुरु के पास बैठे थे और इसी विषय के ऊपर चर्चा हो रही थी और प्रभुपाद बता रहे थे कि कैसे कभी-कभी अनिवार्य हो जाता है हिंसा करना भी। तो जो बौद्ध गुरु थे वो सहमत नहीं थे उससे और वहां पे उनकी शिष्याएं भी बैठी थी। तो प्रभुपाद ने क्या बोला कि अगर कोई आपकी जो ये शिष्य हैं, इन पे अगर कोई आक्रमण करेगा या कोई वार करेगा या गलत बिहेवियर करेगा, तो आप क्या हिंसा नहीं करेंगे? तो ये प्रश्न उन्होंने बौद्ध गुरु से पूछा। तो उन्होंने अब, क्योंकि उनका पूरा अगर आप देखेंगे बौद्ध सिस्टम जो है पूरा वो किस पे है? अहिंसा परमो धर्म, कि अहिंसा जो है वो परम धर्म है। पर प्रभुपाद उनको ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि कभी-कभी हिंसा भी अनिवार्य हो जाती है। तो बौद्ध गुरु ने सोचा काफ़ी और उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तो ये देख के जो उनकी शिष्याएँ वहाँ बैठी थी, उनको थोड़ा-सा अजीब लगा। तो प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बताया, देखो कि कैसे कभी-कभी हिंसा जो है वो अनिवार्य हो जाती है। जैसे भगवान राम का भी अगर हम देखें, तो अहिंसावादी थे। पर जब उनकी पत्नी जो सीता मैया थी, जब उनका हरण रावण ने किया, तब राम ने हिंसा किया रावण के प्रति। तो हम देखते हैं कि कभी-कभी हिंसा जो है वो अनिवार्य हो जाती है और वही कृष्ण जो है अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि मैं कर्म करूं या सन्यास लूं, क्या अच्छा है मेरे लिए, या बुद्धि योग, भक्ति योग, क्या मेरे लिए अच्छा है भगवान आप मुझे बताएं। पर ये एक अच्छा गुण अर्जुन का दिखता है कि वो भगवान से, जिनको उसने अभी शिष्यस्तेहम शादी माम त्वं प्रपन्नम, अभी अपने गुरु के समक्ष वो अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि वो क्या करें। तो ये शिष्य का भी एक गुण है कि वह जानना चाहता है गुरु से कि वो क्या करे। अभी तक हम जीवन कैसे व्यतीत करते हैं? जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे ठीक लगता है। पर यहाँ पे हम अर्जुन से सीख सकते हैं कि वो कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं कृष्ण से और कैसे उनसे बोल रहे हैं कि कैसे मुझे जीवन यापन करना चाहिए, वो मुझे बताएं। तो इसलिए भगवान उनको एक और तीसरे अध्याय में बताते हैं कि यज्ञ के चक्र का आपको पालन करना चाहिए। जो यज्ञ के चक्र का पालन नहीं करता है, वह पापमय जीवन व्यतीत करता है। मोघम पार्थ स जीवति। तो इसलिए जो भी हम जो भी हम ग्रहण करते हैं, वो भगवान को ऑफर करके या भगवान को देख के फिर हमें उसको ग्रहण करना चाहिए, तब वो प्रसाद बन जाता है। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं जो आत्म इंद्रिय सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भोजन करता है, तो वो क्या होता है? वो इट्स लाइक ए थीफ। जैसे थीफ है जो वो चुरा लेता है, वैसे ही भगवान क्या बोल रहे हैं, जो भगवान को ऑफर नहीं करके जो प्रसाद ग्रहण करता है, ही इज सिमिलर लाइक ए थीफ। चौथे अध्याय में अब भगवान बता रहे हैं कि दिव्य ज्ञान ये कैसे मिलता है। तो अभी अर्जुन का जब ये प्रश्न आ गया और भगवान ने थोड़ा कर्म के बारे में भी बताया, तो 3 तरह के कर्म होते हैं जो हमने उस दिन चर्चा नहीं किया था। आज हम थोड़ा और इस पे और डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे कर्म, कर्म क्या होते हैं? जो शास्त्र संगत आप कुछ भी करते हैं, शास्त्र के अनुसार कोई भी काम करना कर्म नहीं होता। लोगों को ये मिथ्या धारणा है कि हम कुछ भी जो भी काम कर रहे हैं घर के लिए, घर चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, वो कर्म है। नहीं, जो भी आप शास्त्र के अनुसार काम कर रहे हैं वो है कर्म। और जो शास्त्र के बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं, विपरीत, जैसा शास्त्रों में दिया है उसके बिल्कुल विपरीत अगर आप कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं विकर्म। तो कर्म और विकर्म दोनों आपको जीवन मृत्यु के चक्कर में बांध के रखते हैं, क्योंकि आप कर्म करेंगे, जो भी आप कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, बुरा कर्म मिलेंगे, उसका रिएक्शन मिलेगा आपको। ऐसे ही अगर आप विकर्म करेंगे तो भी आपको उसको विपरीत आपको वो मिलेगा। पर भगवान बता रहे कि तीसरा एक और है जो है अकर्म। अगर आप अकर्म करते हैं, जिसको हम भक्ति बोलते हैं, तो वो कर्म लगता है, दिखने में ऐसा लगता है कि कर्म कर रहे हैं, पर भगवान बोलते हैं फिर कर्म न लिप्यते, उसको फिर वो उसका रिएक्शन नहीं मिलता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अकर्म। तो कर्म, विकर्म और अकर्म, ये 3 कर्म के बारे में भगवान ने हमें तीसरे अध्याय में जब कर्म का डिस्कशन हुआ तब भगवान ने बताया। चौथे अध्याय में भगवान बताते हैं कि कैसे ये दिव्य ज्ञान जो मैं आपको दे रहा हूं अर्जुन, वो बोल रहे हैं कैसे हमें ये दिव्य ज्ञान जो है वो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से हमें, बोल रहे हैं कि वो ज्ञान मैंने किसको दिया?
विवासवान को दिया, और वही विवासवान ने अब आगे फर्दर वो जो चली आ रही है श्रृंखला गुरु शिष्य परंपरा की, और वो ज्ञान ऐसे बीच में ये जो लिप्त हो गया था ज्ञान, भगवान बोल रहे हैं अब मैं उसको दोबारा प्रदान करने के लिए तुम्हें आया हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजामि अहम। तो मैं हर युग में आता हूँ, भगवान बोल रहे हैं, इसलिए जब भी धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की संस्थापना करने के लिए मैं आता हूँ। तो ये था हमारा शॉर्ट में जो हमने 4 अध्याय का जो अभी तक चर्चा किया है। आज हम डिस्कशन करेंगे अपने 5वें अध्याय से, जिसका नाम है कृष्ण भावना भावित कर्म। तो इसका एक्रोनिम जो है वो है स्टेप एक्रोनिम से आप याद कर सकते हैं। तो पहली शिक्षा जो है इस अध्याय से वो भगवान बता रहे हैं कि स्टे इन द वर्ल्ड। जो पहले श्लोक से और 12वें श्लोक तक इस संसार में कैसे रहना चाहिए, क्योंकि अभी अर्जुन के अंदर दुविधा आ गई है। अभी भी अर्जुन की दुविधा गई नहीं है कि उसको कर्म करना चाहिए या फिर संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं कर्म करूंगा तो कर्म के बंधन में फंस जाऊंगा। इसलिए वो दोबारा कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं। और वो क्या प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे? हाँ, तो वो क्या प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे? संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यश्रेय एतयो एकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। तो भगवान को क्या बोल रहे हैं? शंससि। और वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे बताइए, एतयो एकम, एक चीज बताइए कृष्णा मुझे, कि संन्यास लेना चाहिए मुझे या मुझे कर्म करना चाहिए। तो वो अभी स्पष्ट रूप से प्रश्न पूछ रहे हैं, और भगवान ने इसका बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। भगवान ने क्या बोला कि आपको, भगवान क्लियर बता रहे हैं इसमें कि कर्म के परित्याग से भक्ति योग जो है, कर्म करना जो है वो श्रेष्ठ है। अभी भगवान क्या बोलते हैं? तस्य अस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। तो भगवान यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट रूप से भगवान बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, कर्म का परित्याग नहीं करना है, आपको कर्म के फल का परित्याग करना है। तो संन्यास लेने का मतलब, संन्यास का रियल अर्थ भी कृष्ण जो है वो बता रहे हैं कि संन्यास लेने का मतलब क्या है, कि आपको कर्म के फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। वो कर्म का फल जो है वो आपको कृष्ण को अर्पण करना है। तो वो जब कर्म फल का आप त्याग करते हैं तो वो कर्म संन्यास बन जाता है। तो संन्यास की बात नहीं कर रहे हैं भगवान। भगवान क्या बोल रहे हैं इसमें समझना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान क्या बोल रहे हैं कि आपको कर्म के फल से संन्यास लेना है, ना कि ये सब छोड़ के। जैसे काफी बार लोगों को ऐसा लगता है कि हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो सब छूट जाएगा। ऐसा नहीं है। यहाँ पे भगवान क्या क्लियर बता रहे हैं कि आपको कर्म के फल से संन्यास लेना है, कर्म से संन्यास नहीं लेना है। और आगे फर्दर भगवान क्या बोलते हैं? सांख्य योगो पृथक बाला प्रवक्षन्ति न पंडित। भगवान क्या बोल रहे हैं कि अल्प ज्ञानी बाला, जो अल्प ज्ञानी लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि संन्यास लेना बेहतर है। पर भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं कि भक्ति की भावना से जो कर्म करते हैं वह श्रेष्ठ है कर्म के परित्याग करने से। तो ये था अर्जुन का प्रश्न। और इसको अब हम कैसे और समझ सकते हैं कि भक्ति युक्त जो कर्म करना है उसको क्या बोलते हैं, या भक्ति योग को क्या बोलते हैं, या कर्म योग कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो इसमें बता रहे हैं भगवान कि कैसे हमें ये समझना चाहिए। इसलिए भगवान ने पहला ज्ञान क्या दिया है कि आप शरीर नहीं है, आत्मा है। तो आपका शरीर के रूप में एक कर्तव्य है और आपका आत्मा के रूप में भी एक कर्तव्य है। तो शारीरिक कर्तव्य भी करने हैं आपको, और आत्मा का कर्तव्य भी है, क्योंकि आत्मा जो है वो क्या है? भगवान का अंश है। और भगवान का अंश है तो उसको किसकी सेवा में लगना चाहिए? भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो हमें कैसा कर्म करना चाहिए? विरक्त भाव से कर्म करना चाहिए। तो निष्काम कर्म योगी कौन है, इसको बहुत सरलता से इसमें समझाया हुआ है। जैसे अगर आप हनुमान जी का उदाहरण देंगे तो वो क्या बोलेंगे कि दास्य भाव भक्ति के लिए अगर किसी का नाम आता है तो किसका आता है? वो हनुमान जी का आता है।
तो अगर आप हनुमान जी से पूछेंगे कि आप कौन है, तो वो क्या बोलेंगे? उनका उत्तर हमेशा यही होगा कि वो भगवान के सेवक हैं। और वो आप क्या कार्य करते हैं उनसे पूछेंगे तो बोलेंगे जो भगवान ने मुझे कार्य सौंपा है मैं वो करता हूँ। और वो कैसे करते हैं? अपनी क्षमता से, ईमानदारी से और समर्पण के साथ वो कार्य करते हैं। और कर्म फल के साथ क्या करते हैं? वो क्या बोलते हैं? मैं इसको भगवान को सौंप देता हूँ। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि एक निष्काम कर्मयोगी जो है वो कृष्ण को केंद्र बना के अपने सारे कार्य करता है। राम काज करिबे को आतुर, तो भगवान के कार्य करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीतामन बसिया। तो हम कैसे समझ सकते हैं कि निष्काम कर्मयोगी कौन है? जो भगवान का सेवक समझता है अपने आप को और भगवान के कार्यों में लगता है। और ये भाव हमें जो है कर्ता भाव से ईश्वर की ओर ले जा सकता है। कौन सा? जो अगर हम ये सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं ये, तो इस भाव को हमें अपने अंदर से निकालना पड़ेगा और परमात्मा के सेवक के रूप में झूठे अहंकार और कर्ता के भाव को भी निकालना पड़ेगा। इससे पिछले अध्याय में भी एक और वर्ष आता था जो हमने जिसके ऊपर चर्चा नहीं किया था। उसमें था कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो अभी हम इसके आगे भगवान क्या ज्ञान देंगे? तीन कर्ताओं का ज्ञान देंगे। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं सब, हमारी वजह से सब हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। अगर ईश्वर का उसमें सैंक्शन नहीं है, अगर परमात्मा उसको सैंक्शन नहीं करते, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसा हम बोलते हैं ना, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो उसको हम थोड़ा और आज समझने का प्रयास करेंगे कि जब हम कर्म करते हैं तो कर्म एक्चुअली करता कौन कौन करता है वो कर्म, इसके बारे में आगे भगवान आपको ज्ञान देंगे और वो बताएंगे कि तीन डूअर कौन से होते हैं, तीन कर्ता जो हैं वो कौन है। तो टी स्टैंड्स फॉर थ्री डूअर्स, तीन कर्ता। तो इसमें जो पहला है वो है आत्मा। हम आत्मा जो है, आत्मा कैसे कार्य करता है? आत्मा सिर्फ इच्छा करता है। प्रारंभ में अगर हम देखेंगे, आत्मा सिर्फ इच्छा करता है और प्रकृति उस इच्छा को पूरा करती है। कैसे? भगवान अगर उसको अप्रूव करते हैं तो उनकी अनुमति से वो कार्य पूरा होता है। तो इसके लिए वो बोलते हैं कि भगवान क्या बोल रहे हैं? सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य आसते सुखम वशी, नव द्वारे पुरे देहि नैवम कुर्वन् कार्यन। तो वो क्या बोल रहे हैं? नव द्वारे पुरे देहि, ये जो आत्मा है, ये आत्मा किसके अंदर है? ये नौ द्वार का जो देही है, ये जो शरीर है, इसमें नौ द्वार है। नव द्वारे पुरे देही नैव कुर्वन् कार्यन। जब ये देहधारी समझ जाता है कि समस्त कार्यों का मुझे परित्याग करना है, भगवान बोल रहे हैं, तभी वो सुखी रह सकता है। तब वह नौ द्वारों वाले इस भौतिक शरीर जो आत्मा है, वो इस नौ द्वारों वाले भौतिक शरीर में सुख पूर्वक रह सकता है। इसको थोड़ा और हम समझने का प्रयास करेंगे। हम क्यों समझ नहीं पाते कि कर्ता कौन है? इसमें भगवान बता रहे हैं, नादते कस्य चित् पापम न चैव सुकृतम विभु, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवा। ये हम क्यों नहीं हमें क्या लगता है कि हम ही करता है? क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझ लेते हैं। अभी आप देखेंगे, अगर हम अपने व्हीकल, अगर किसी के पास जैसे स्कूटर है या कार है, अब स्कूटर और कार के साथ हम कितना 1 या 2 घंटा दिन में रहते हैं, पर हमें क्या लगने लग जाता है? वो मेरी कार है या वो मेरा स्कूटर है। और उस स्कूटर को अगर कोई टच भी करता है या कुछ, उसको अगर किसी ने गलती से भी अगर टच कर दिया दूसरी गाड़ी ने, तो मुझे क्या लगता है कि मुझे कुछ हो गया। आपको कुछ नहीं हुआ, वो तो स्कूटर को हुआ है। पर वो स्कूटर को हम अपना समझ लेते हैं, तो स्कूटर को भी जो होता है वो हमें क्या लगता है कि मुझे हो रहा है। सिमिलरली जब आत्मा, अभी आप देखेंगे 2 घंटे हम उस व्हीकल के साथ रहते हैं, पर आत्मा जो है वो इस शरीर के साथ कितना समय रहता है? पूरा 24 घंटे, 365 दिन, और हर टाइम जो है वो आत्मा इस शरीर रूपी आवरण के साथ रहता है। तो आत्मा, अब आप देखेंगे, सुबह देखते हैं हम अपने आप को शीशे में, तो हमें शरीर दिखता है। ठीक है, तो हम सारे कार्य जो है वो किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए करते हैं। भोजन किसके लिए? शरीर के लिए। सोना किसके लिए? शरीर के लिए। सजाना संवारना किस लिए? शरीर के लिए। तो हम ये समझ ही नहीं पाते कि हम आत्मा हैं, और हम क्या समझते हैं? अपने आप को एक शरीर समझते हैं, और हम शरीर समझते हैं और हमें लगता है कि मैं करता हूं और मैं ये कार्य कर रहा हूं, इसीलिए कार्य हो रहा है। तो ये किस लिए होता है? अज्ञान। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं? अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। ये जो हमारा ज्ञान है वो किससे?
अज्ञान से आवृत हो जाता है। वो क्यों होता है उसके उसके बारे में भगवान हमें 7वें अध्याय में बताएंगे कि अज्ञान ऐसा कवरिंग क्यों दिया गया है, ऐसा आवरण जो आत्मा के ऊपर ऐसा आवरण है वो किस लिए दिया गया है। तो इसमें 3 चीजें हमारी जो समझने की बहुत जरूरत है, वो ये है कि आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये कौन करता, अगर हम देखा जाए तो जीव जो है वो सिर्फ इच्छा कर रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे जो बालक है या बच्चा जो है वो क्या करता है, वो सिर्फ इच्छा करता है कि पापा या मम्मी मुझे ये चीज चाहिए, या मुझे ये टॉय चाहिए, या मुझे खिलौना चाहिए। वो सिर्फ इच्छा करता है। तो जो माता है वो क्या करती है, वो माता जो है वो पिता के पास जाती है और पूछती है कि ये चाहिए बच्चे को, और पिता क्या करते हैं, उसको वो पैसा देते हैं कि ठीक है अभी आप ये बच्चे को लेके दो। तो और माता फिर उसको वो प्रदान करती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं उपद्रष्टा अनुमंता चा भरता भोक्ता महेश्वरा। कौन है अनुमति, कौन दे रहा है, परमात्मा जो हृदय में स्थित है। हमारा जो हृदय है उसमें कौन कौन स्थित है, उसमें आत्मा भी स्थित है और उसमें परमात्मा भी स्थित है। तो अनुमति कौन दे रहा है, वो परमात्मा अनुमति देते हैं। जीव सिर्फ इच्छा करता है, परमात्मा अनुमति देते हैं। और जो प्रकृति है वो सारे 3 गुणों के द्वारा उसकी जीव की इच्छा पूरी करती है। तीनों गुणों के ऊपर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे बाद में, पर आपको थोड़ा सा मैं समझने का प्रयास करेंगे कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो अभी जीव जो है इसके ऊपर तीनों गुणों का प्रभाव रहता है। हम देखते हैं कि सुबह का टाइम जो होता है, इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठते हैं तो सतोगुण वो जो टाइम है, तो हम देखते हैं कि समय भी जो है वो भी तीनों गुणों में। हर चीज अगर आप देखेंगे, हम जो वस्त्र धारण करते हैं वो भी 3 मोड में है, जो हम खाना खाते हैं वो भी 3 मोड में है, हर चीज। और जगह जो है वो भी 3 मोड में रहता है, तीनों गुणों में रहता है सतोगुण। और दिन जैसे ही शुरू होता है हम देखते हैं कि हम कार्य करने की इच्छा रहती है, हमारी बहुत सारे कार्य हमें कंप्लीट करने पड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, रजोगुण हमारे ऊपर आ जाता है। जो सुबह सतोगुण होता है, जो सुबह हम भगवान के लिए समय देते हैं, धीरे धीरे जब दिन शुरू होता है तो रजोगुण हमारे ऊपर आ जाता है और फिर हम संसार के कार्यों में लग जाते हैं, और रात्रि होते होते हमें निद्रा आ जाती है, तो वो तमोगुण प्रभावी हो जाता है। तो तीनों गुणों का हमारे ऊपर प्रभाव रहता है। और किसके ऊपर सतोगुण ज्यादा रहता है, किसी के अंदर रजोगुण ज्यादा रहता है, किसी के अंदर तमोगुण रहता है। पर हम अलग अलग समय में हमारा स्वभाव जो होता है, जो हम बोलते हैं इसका स्वभाव ऐसा है, तो वो स्वभाव किससे बनता है, वो स्वभाव भी तीनों गुणों से बनता है। तो जीव की जो इच्छा है वो भी अलग अलग इच्छा कैसे होती है, उसके गुणों के अकॉर्डिंगली होती है। जो सतोगुणी व्यक्ति है उसकी इच्छा अलग होगी, जो रजोगुणी व्यक्ति है उसकी इच्छा अलग होगी, और जो तमोगुणी व्यक्ति है उसकी इच्छा अलग होगी। जैसे एक और उदाहरण दूंगा मैं आपको, जैसे खाने भोजन का मैंने आपको बताया। सतोगुणी व्यक्ति जो है वो सिंपल दाल चावल राइस वो भगवान को भोग लगा के वो प्रसाद ग्रहण करता है, वो है सतोगुण। भोजन जो है वो आपका सतोगुण में। रजोगुण में है, अगर आप देखेंगे ज्यादा मिर्ची वाला, मसाले वाला, या जो बहुत सारी वैरायटी चाहिए खाने में, वो होता है रजोगुण। और तमोगुण जो मांसाहार करते हैं, मांस मछली अंडा ये सब खाना, ये किस में आता है, तमोगुण में। तो एक स्वभाव बन जाता है। और जो जीव की इच्छा होती है प्रकृति उसके अनुसार वो उसको प्रोवाइड करती है। तो इसलिए हम बोलते हैं प्रकृति जो है वो हमारी माता है, इसीलिए ऐसा बोला जाता है मदर नेचर। तो प्रकृति जो है वो हमारी माता है, पर वो किससे प्रोवाइड करती है लेके, ये भूलना नहीं चाहिए हमें, परमात्मा के द्वारा ही जो सैंक्शन होता है। माता वही देती है जो पिता माता को पैसा देते हैं, उसी से ही वो खिलौना लेके देती है बच्चे को। तो परमात्मा उसकी अनुमति देते हैं, परमात्मा उसको प्रोवाइड करते हैं, और अल्टीमेटली हमें वो मिलता किससे है, वो प्रकृति के द्वारा हमें मिलता है। जैसे अगर हम देखेंगे कोरोना, अभी कोरोना के काल में भी हमने क्या देखा कि सभी को अंदर अपने घर घर के अंदर बंद रह के रहना पड़ा। तो हम इसका उदाहरण से एक समझ सकते हैं कि जैसे अब देखते हैं अगर बच्चा कोई शरारत करता है तो हम क्या करते हैं, उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं, अभी आप हिलोगे नहीं यहाँ से, अभी आप अंदर रहो, क्योंकि आपने बहुत शरारत की है। इसी तरह प्रकृति ने भी हमारे साथ क्या किया, क्योंकि हमने इतना ऐसा, जैसा अगर हम देखेंगे जिस तरह से हम ये जीवन जी रहे हैं, जिस तरह से हमारी जीवन शैली है, जिस तरह से हम ये प्रदूषण कर रहे हैं, तो अभी प्रकृति ने क्या किया कि अभी हमें बंद कर दिया। अभी आप कुछ नहीं करोगे, थोड़ी देर के लिए आप अंदर रहो, बंद रहो। तो
तो इस तरह से, और उस काल में भी हमने देखा कि नदियों का जल आप देखेंगे इस काल में शुद्ध हो गया, पर्यावरण आपका शुद्ध हो गया, पशु पक्षी जो आपको दिखते नहीं थे पहले, काफी अलग वैरायटीज के पशु पक्षी दिखने लग गए, ध्वनि का प्रदूषण बंद हो गया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि प्रकृति का तरीका है ये कैसा, सजा देने का। तो हमें समझना चाहिए कि हमें सजा दी गई है और हमें अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए कि जो हम गलतियां अभी तक करते आए वो गलतियां हमें आगे नहीं करनी चाहिए। इसके लिए एक सुंदर एक पंक्ति मैंने सुनी थी, उसमें उन्होंने बोला था कि कुछ तो गलती की होगी इंसान ने जो हर शख्स आज मुंह छुपाए फिरता है। अगर आप देखेंगे सबने मास्क लगाया हुआ है, तो कुछ तो, और हम मुंह कब छुपाते हैं अपना, जो हम कुछ गलती करते हैं। तो ये प्रकृति के द्वारा जो ये प्रकृति का कोप हमें मिला है कोरोना के रूप में, तो हमें समझना चाहिए कि हम किस तरह से वातावरण का और प्रकृति का जो नाश कर रहे हैं, वो हमें अभी उसको सुधारना होगा। तो क्षमा कीजिए प्रभु जी, यस प्रभु। 6:30 होने को है प्रभु जी। ओके, यस, तो हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, अब तीसरी शिक्षा की तरफ जाएंगे। तो ये कौन समझ सकता है अब, जिसकी समदृष्टि हो। अब समदृष्टि कैसे आएगी, तो भगवान बताते हैं इसमें, बहुत ही सुंदर श्लोक है भगवत गीता का। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। तो क्या बोल रहे हैं, समदर्शी कौन है, समदर्शी कैसे बन सकते हैं हम। समदर्शी ऐसे बन सकते हैं जो ये समझे कि ब्राह्मण, गवि इस गाय, हस्तिनी इस हाथी, शुनि इस जो कुत्ता है उसको शुनि बोलते हैं, और स्वपाके जो आपका चांडाल, जो जो कुत्ते का भी मांस खाते हैं उनको चांडाल जिनको बोलते हैं। तो वो भगवान क्या बोल रहे हैं, जो एक आत्मसिद्ध व्यक्ति है वो समदर्शी ना, वो सबको समान दृष्टि से देखता है, क्योंकि वह समझता है कि सबके अंदर आत्मा है और सबके अंदर परमात्मा है। सो समदृष्टि का मतलब क्या है, वह समझता है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। तो हर एक के हृदय में परमात्मा और आत्मा दोनों बैठे और वो देख रहे हैं। जैसे परमात्मा, हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, पर परमात्मा सब देख रहे हैं, जो भी हमारे कार्य हैं, जो भी हमारी इच्छाएं, जो भी हम कर रहे हैं, वो सब परमात्मा हमें देख रहे हैं। जैसे आप देखेंगे सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं सोसाइटीज में, हर चीज रिकॉर्ड हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो भी हमारी इच्छाएं हैं सारी परमात्मा रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर इच्छाओं के अकॉर्डिंग वो हमें अनुमति देते हैं कि ये इच्छा पूरी करनी है अब आपको। तो ये समझ सकते हैं आत्मसिद्ध व्यक्ति जो है वो बाहर की तरफ ना ध्यान केंद्रित करके क्या करता है, भगवान बोल रहे हैं अपने अंदर, अपने अंदर वो सुख की अनुभूति करता है, बाहर की चीजों में नहीं, अंदर अपने आत्मा में संतुष्ट रहता है। वो है आत्मसिद्ध व्यक्ति का लक्षण। और भगवान बोलते हैं कि आपको इंद्रिय भोग में नहीं जाना है, क्योंकि वो अत्यंत कष्टपूर्ण है। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनि ये एवते आद्य अंतवंत कौनते नतेषु रमते बुधा। भगवान क्या बोल रहे हैं, जो बुधा, जो बुद्धिमान लोग हैं वो किसमें नहीं लगते, ये जो इंद्रिय भोग, इंद्रिय की अगर हम बात करें, हमारी 5 इंद्रियां हैं, छठी जो है वो मन को भी इंद्रियां बोले जाते, मन को भी भगवान बोलते हैं मना षष्टानी इंद्रियाणी। पर अगर हम देखेंगे प्राय जो है 5 इंद्रियां हमारी, जो हमारी आंखें हैं, नोज है, और हमारा जिह्वा है, कान है, स्पर्श है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, जो भी इससे सुख मिलता है, स्पर्श से, जो इंद्रियों के स्पर्श से सुख मिलता है हमें, अल्टीमेटली वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, दुख में। क्यों, क्योंकि उसका आदि है और उसका अंत है। तो हम शरीर देखेंगे, हम शरीर, अब बुढ़ापे तक शरीर को क्या लगता है कि मैं भोग करूं, भोग करूं। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें भोगी बनना है या हमें योगी बनना है। शरीर हमें किस लिए दिया गया है, योगी बनने के लिए, भोगी बनने के लिए नहीं। पर अगर शरीर का भोग का त्याग नहीं करते हैं बुढ़ापे तक, तो क्या होता है कि भगवान बोल रहे हैं दुख योनि है, अंततः दुख भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि शरीर से कब तक आप भोग कर सकते हैं, आद्य और अंत, उसका एक आदि है और उसका अंत है। तो बुद्धिमान मनुष्य जो है, भगवान बोल रहे हैं वो क्या करता है, वो इंद्रिय भोग पे नहीं बल्कि किस पे ध्यान करता है, परमात्मा पे ध्यान करता है। अभी अर्जुन का प्रश्न ये है, ये बड़ा डिफिकल्ट है कृष्णा, इंद्रियों को, वेग को हम सहन कैसे करें। तो भगवान क्या बोलते हैं, शक्नोति इह वेव्यसोडुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम सयुक्त स सुखी नरः। भगवान क्या बोल रहे हैं, जो इसको सहन कर सकता है, सोडुम इस सहन कर सकता है, प्राक शरीर,
शरीर के त्यागने से पूर्व अगर हम इंद्रियों के वेग को सहन कर पाए तो भगवान बोल रहे हैं तब आप वो आध्यात्मिक सुख को एक्सपीरियंस, उसका जो एक्सपीरियंस है तब आप कर पाएंगे आध्यात्मिक सुख का। नहीं तो अभी हमारे लिए सुख की परिभाषा क्या है? जो भी शारीरिक उससे सुख मिल रहा है उसको हम सुख मानते हैं। पर भगवान क्या बोल रहे हैं? अगर आपने इंद्रियों को, वेगों को सहन किया तब आप वो आंतरिक सुख या उत्तम सुख को समझ पाएंगे। पर उसके लिए क्या करना होगा? भगवान क्या बोल रहे हैं? आपको इन वेग को सहन करना पड़ेगा। अभी आत्मा के साथ शरीर जुड़ा हुआ है। जैसे आप देखेंगे नारियल जो है ना, नारियल के अंदर जो खोल होता है वो बिल्कुल जुड़ा रहता है, पर पक जाने के बाद वो अलग हो जाता है। उस तरह से हमें जीवन जीना है कि एक समय ऐसा आए आगे जाके कि जैसे वो नारियल उससे अलग हो जाता है खोल से, उसी तरह भगवान क्या बोल रहे हैं? वो व्यक्ति जो है वो क्या करता है? इंद्रियों को, अपने वेगों को सहन करता है और आंतरिक उसमें सुख की अनुभूति करता है। अंतिम शिक्षा जो है इसमें भगवान शांति सूत्र बता रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है भगवत गीता का। इसमें भगवान बोल रहे हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति। भगवान क्या बोल रहे हैं? अभी सबको शांति चाहिए। अब आप किसी से पूछेंगे तो बोलेगा कि हाँ मुझे शांति चाहिए। शांति भगवान क्या बोल रहे हैं कि कब मिलेगी, इसे समझना बहुत जरूरी है। ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति। जो ये समझ जाएगा, भगवान बोल रहे हैं, उसको शांति मिलेगी। क्या समझ जाएगा? ये तीन चीजें। पहली लाइन में उन्होंने क्या बोला? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। ये जो यज्ञ है इस सबका भोक्ता कौन है? भगवान बोल रहे हैं मैं हूं। तो पहली चीज जो आपको समझने वाली है कि आप भोक्ता नहीं हैं। हमें क्या लगता है? मैं भोग करूंगा। भगवान क्या बोल रहे हैं? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। सॉरी, आप भोक्ता नहीं है। भगवान बोल रहे हैं भोक्ता कौन हूं? मैं हूं। सारे यज्ञों का जो भोक्ता हूं वो मैं हूं। दूसरी चीज भगवान बोल रहे हैं सर्वलोक महेश्वरम। सारे लोकों का महेश्वर मैं हूं। इवन देवी देवता, जो 33 करोड़ देवी देवता भी बोलते हैं हम, सब लोगों का जो महेश्वर हूं वो मैं हूं। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं? आप नियंता भी नहीं है। अपने आप को नियंता भी मत समझिए। मैं हूं नियंता। सारे लोगों का नियंता कौन है? मैं हूं। तीसरा भगवान बोल रहे हैं सुहृदम सर्वभूता नाम। सबसे प्रिय मित्र जो हम बोलते हैं ना, ये मेरे दिल के बहुत, अभी आप पूछा जाए आप कौन सा फ्रेंड आपके क्लोज है तो आप बोलेंगे जो मेरे हार्ट के क्लोज है। पर आप देखेंगे सबसे क्लोज जो है आत्मा के, वो कौन है? परमात्मा। हृदय के अंदर आत्मा भी है और परमात्मा भी है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? मैं सबका सबसे प्रिय चाहने वाला मित्र हूं। सुहृदम सर्व भूता नाम। जो ये जान जाता है, भगवान बोल रहे हैं, उसको शांति प्रदान होती है। तो हमें समझना चाहिए कि कार्यों में हम स्वतंत्र नहीं है। कर्म के फल का हमें त्याग करना चाहिए और भगवान की अनुमति के बिना कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं होता। पूरी व्यवस्था जो है वो भगवान ने की है। इसी के साथ हम अभी हम परमात्मा पे ध्यान कैसे लगा सकते हैं? जैसा भगवान ने बोला, अभी अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि हम परमात्मा पे ध्यान कैसे लगाएं। उसके लिए अब हम ध्यान योग चैप्टर में जाएंगे। ध्यान योग जो अध्याय है, इसमें भी हमारी 4 शिक्षाएं हैं, जिसमें पहली शिक्षा जो है पहले श्लोक से 9 तक, वो है एनिमी और फ्रेंड, शत्रु या मित्र। तो अभी भगवान क्या बोल रहे हैं कि सच्चा सन्यासी कौन है? तो इसमें भगवान उदाहरण देते हैं और हम ये श्लोक पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च निरग्निर्न च क्रियः। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम, और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और वही असली योगी है। भगवान फिर एक तरह से, जो अभी अर्जुन की दुविधा है वो बनी हुई है अभी भी, कि मुझे कर्म करना चाहिए या मुझे सन्यास, ये सब छोड़ के चले जाना चाहिए या कर्म करना चाहिए। तो भगवान आगे उसको फर्दर बता रहे हैं कि कौन असली सन्यासी है? जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वे ही असली सन्यासी और असली योगी। और योग और सन्यास, भगवान बोल रहे हैं एक ही समझने का बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझना चाहिए कि भगवान बोल रहे हैं जो भक्ति योग है और सन्यास वह एक समान है। बल्कि आप देखेंगे जो कर्म योगी है वह सरल है, उसको सरलता से आप पालन कर सकते हैं, पर सन्यास लेना थोड़ा डिफिकल्ट है। और भगवान क्या बोलते हैं? अगर अपरिपक्व है और सन्यास ले लिया आपने तो क्या होगा? मिथ्याचार से
उच्यते। अभी इसके बाद अभी देखेंगे हम, जैसे शरीर है, अभी शरीर का कोई भी अंग है वो किसके लिए कार्य करता है? शरीर के लिए। इसलिए प्रभुपाद एग्जाम्पल देते थे, जो पुर्जा है, अगर कोई मशीन है उसका कोई पुर्जा गिर जाता है तो क्या होगा? उस पुर्जे को कोई देखेगा नहीं, उसको फेंक दिया जाएगा, कबाड़ी को दे दिया जाएगा। पर वही पुर्जा अगर मशीन में लगा हुआ है, उस पुर्जे को अच्छे से साफ किया जाएगा, संभाल के रखा जाएगा, क्योंकि वो क्या है? क्योंकि वो पुर्जा जो है, वो मशीन, पूरी मशीन जो चल रही है वो छोटे छोटे पुर्जों से चल रही है, और वो पुर्जा किस में सहायता कर रहा है? मशीन में सहायता कर रहा है। इसी तरह हम समझ सकते हैं, हम भगवान का अंश हैं, उस पुर्जे की तरह हम भगवान का अंश है। अगर हम भगवान से अलग होके कर्मी की तरह प्रयास करेंगे तो हम कर्म के फल में फंसे रहेंगे और इस जीवन मृत्यु के चक्र में रहेंगे। पर वही अगर हम कर्म, अपने फल भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो जैसे वो पुर्जा मशीन के साथ जुड़ा हुआ है, उसी तरह हम, जब हम भगवान से जुड़ जाएंगे, तब हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो इस तरह से भगवान ने बताया कि योग और संन्यास जो है, कि अर्जुन आप ये इसको अलग मत समझो, दोनों एक ही समान है। जो मैं कर्म योग की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि कर्म को त्याग करना है आपको, आपको कर्म के फल को त्याग करना है। तो ये बहुत ही सुंदर उदाहरण आता है, आपका कठोपनिषद में भी आता है। तो इससे हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें अभी इस पाठ में, ये जो हम भक्ति योग की बात कर रहे हैं, कर्म योग की बात करें, सबसे इसमें हमारा शत्रु कौन है और इसमें हमारा मित्र कौन है? तो ये रथ के रूप में इसको समझाया गया है। जैसे आप देखेंगे, जो हमारे 5 घोड़े जो इसमें दर्शाए गए हैं, वो क्या है? 5 इंद्रियां। तो हमें 5 इंद्रियां जो है वो 5 अलग अलग डायरेक्शन में खींचती हैं। आंखें कहीं और खींचती हैं, कान जो है अलग डायरेक्शन में खींचते हैं हमें, जो हमारी जीवा है वो अलग अलग टेस्ट के लिए खींचती है। तो हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं 5 डायरेक्शन में भाग रही हैं, और जो मन है वो इन घोड़ों की लगाम है, और जो बुद्धि है वो इसको, रथ को चला रही है, और जो आत्मा है वो उस रथ पे विराजमान है। तो आप समझ सकते हैं आपकी हमें स्ट्रेस क्यों होता है लाइफ में। अगर आप सोचे कि आप इस रथ पे बैठे हैं और पांचों घोड़े जो है वो पांचों अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो आपको स्ट्रेस होगा कि नहीं? आपको बहुत स्ट्रेस होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि अभी गिरे कि अभी गिरे, क्योंकि पांचों घोड़े जो वो अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं। सिमिलरली ये जो हमारी इंद्रियां हैं, सब अलग डायरेक्शन में भाग रही हैं, और इसको नियंत्रित कौन कर सकता है? इसको मन नियंत्रित कर सकता है। पर अभी जो हमारी अवस्था है वो कैसी अवस्था है? कि हमारा जो मन है, वो जो हमारी इंद्रियां बोलती हैं, हम उस कार्य में लगाते हैं उसको। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि जो है वो, हमारी अभी बुद्धि क्षीण है। तो बुद्धि क्षीण होने की वजह से क्या होता है? हमारा मन जो है वो, जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारी इंद्रियां बोलती हैं, वो हमारा मन उसको करता है। इसलिए हम बोलते हैं मेरा मन कर रहा है, मेरा मन ऐसा है। तो आप देखेंगे हमारे अंदर भी जो डिस्कशन होता है कभी कभी, ये करना चाहिए कि नहीं, तो वो किसके ऊपर डिस्कशन होता है? मन और बुद्धि में डिस्कशन होता है। अभी मन आपका इतना पावरफुल है कि यहाँ बैठे बैठे, अगर मैंने जैसे आपको बोला कि आईफल टावर, तो इमीडिएटली आप देखेंगे कि आपको आईफल टावर दिखने लग गया होगा। अभी ये मन की गति है। मन, आप अभी इस समय क्लास में हैं, पर आपका मन कहीं पे भी हो सकता है। भगवत गीता का हम चर्चा कर रहे हैं, पर हो सकता है आपका मन किसी और कार्य में लगाओ, किसी और दुविधा में लगाओ। और इसको कैसे समझ सकते हैं, मन और बुद्धि? अभी जैसे मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा। जैसे अगर समोसा खाना आपको पसंद है, समोसा अगर मैं बोलूं, तो अभी सबको समोसा दिखने लग गया होगा। और समोसे के साथ अगर मैंने बोला कि चटनी भी है इमली की, तो अगर अभी आप सोच देखेंगे कि आपकी जो जीभ है वो सलाइवेट होना शुरू हो गई। अभी ना समोसा है, ना चटनी है, फिर भी आपकी जीवा को ऐसा लग रहा है कि अभी समोसा हमारे सामने है और चटनी है। तो ये है मन, जो है वो इतना पावरफुल है, माइंड जो एंटिटी है वो इतना पावरफुल है कि आपको वो दिखने लग जाता है। अभी अगर आपका गला खराब है और किसी का मन हुआ कि ऐसे ठंडी चीज खानी है, तो हमारी बुद्धि क्या बोलेगी? कि नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या आपका शरीर अभी ठीक नहीं है, आप मत खाइए। पर हमारा मन, इंद्रियां क्या बोलेंगी? कि नहीं, मुझे चाहिए। और मन क्या करता है अभी? क्योंकि बुद्धि जो है, मन जो है हमारा, वो इंद्रियों की सुन रहा है, इसलिए जो इंद्रियां बोलती हैं वो मन बोलता है कि वही करना है मुझे। तो उसकी लगाम हमारे हाथ में है ही नहीं। तो आप देखेंगे कि वो लगाम हमारे हाथ में है ही नहीं। तो बुद्धि क्या बोलेगी? कि हमें नहीं खाना चाहिए, हमारा गला खराब हो सकता है। पर इंद्रिया कब बोलेंगी? नहीं, मुझे चाहिए। तो अब अगर आपकी बुद्धि ज्यादा स्ट्रांग है तो बुद्धि मना लेगी, पर अगर आपका माइंड वीक है, मन अगर आपका क्षीण है, तो क्या करेगा? जो इंद्रियां बोल रही हैं वो करेंगे।
एक और एग्जांपल दूंगा मैं समझाने के लिए। जैसे एक बालक है, अगर उसके एग्जाम है, अभी उसकी परीक्षा आनी है, अब वो अगर देखेगा बच्चों को खेलते हुए तो उसका मन करेगा खेलने का, पर बुद्धि क्या बोलेगी कि नहीं, अभी परीक्षा है, अभी पढ़ना चाहिए। पर जिसका मन विचलित हो जाता है जल्दी, जिसका मन क्षीण है, वो क्या करेगा कि वो खेलने चला जाएगा, वो पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसका माइंड जो है वो वीक है। पर हम माइंड को कैसे अब उसको स्ट्रांग बना सकते हैं? बुद्धि के द्वारा, क्योंकि बुद्धि अगर आप देखेंगे वही लगाम को कंट्रोल करती है। तो मन या तो इंद्रियों की तरफ जाएगा, पर अगर हमारी बुद्धि स्ट्रांग है, और वो बुद्धि स्ट्रांग कैसे होती है? जब हम शास्त्रों का पठन करते हैं तो हमारी बुद्धि स्ट्रांग होती है उससे। तो ये एग्जाम्पल था, इससे हम समझ सकते हैं अभी भगवान क्या बोल रहे हैं इसमें, कि जो मन है, बंधु आत्म आत्मनम तस्य येन आत्म एव आत्मना जिता अनात्मनास्तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मेव शत्रुवत। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि जिसने मन को जीत लिया, उसके लिए जो मन है वो सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए जो मन है वही सबसे बड़ा शत्रु है। तो इस पथ पे भी जो ये हमारा कर्म योग का पथ है, जो भक्ति योग का पथ है, उसमें भी सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आपका मन। और सबसे बड़ा मित्र, अगर आपने मन को जीत लिया, सबसे बड़ा मित्र जो है वो भी मन। तो इसके आगे भगवान क्या बताते हैं, दूसरी शिक्षा जो देते हैं वो अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। तो अष्टांग योग अगर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे अष्टांग योग के ऊपर, तो भगवान क्या बताते हैं कि अगर हमें परमात्मा पे ध्यान लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? अष्टांग योग में अगर आप देखेंगे अष्ट अंग, इसमें कौन से हैं? इसमें 8 अंग हैं। तो 8 अंग जो बताए गए हैं वो क्या हैं, कौन कौन से हैं? यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे हम इसके ऊपर। यम और नियम, तो यम और नियम अगर आप देखेंगे, यम और नियम का मतलब है डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे यम, जैसे भक्ति में अगर हम आते हैं, जैसे कृष्ण भावनामृत में आते हैं, तो हमें क्या बोला जाता है कि आपको जप करना है। तो आज हम जप के ऊपर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। अ, तो जप करने के लिए, भगवान के नाम का स्मरण करने के लिए और जप करने के लिए, ये आपका नियम हो, ये आपको दिया गया यम कि आपको करना है, आपको भगवान के नाम का जप करना है। और नियम क्या है, क्या क्या नहीं करना है? आपको 4 नियमों का पालन करना है। इसलिए प्रभुपाद ने जब ये भक्ति का ज्ञान दिया तो ये बताया कि कैसे, अभी भगवान क्या बोल रहे हैं कि आपको इंद्रियों पे संयम करना होगा। इंद्रियों पे आप संयम कब कर सकते हैं? जब आप ये 4 चीजें नहीं करेंगे। इसमें से पहला है, आपको मांसाहार नहीं करना है, आपको शराब का सेवन नहीं करना है, आपको जुआ नहीं खेलना है, और आपको अवैध स्त्री संग नहीं करना है। तो प्रभुपाद बोलते थे अगर ये 4 चीजें आप कर रहे हैं तो आप अपने आप को आध्यात्मिक नहीं बोल सकते, क्योंकि आप शरीर के स्तर पे ही हैं और शरीर का ही भोग कर रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक उसमें प्रगति करना चाहता है तो उसको ये 4 चीजों को त्याग करना पड़ेगा। तब समझ सकते हैं कि उसको इंद्रियों पे थोड़ा संयम आया। और इंद्रियों के संयम के बिना आध्यात्मिक मार्ग पर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए 4 चीजें जो हैं ये वर्जित हैं, कि ये 4 चीजें हमें नहीं करनी है। मांसाहार नहीं करना, शराब का सेवन नहीं करना, जुआ नहीं खेलना है, और अवैध स्त्री संग नहीं करना। क्योंकि अभी हमने चर्चा की, जो मन है वही शत्रु है और जो मन है वही आपका बंधु है। अगर हमने मन को इंद्रियों की तरफ, इंद्रियां बोलेंगी कि सेवन करना है, और मन क्या बोलेगा, ठीक है करते हैं, क्योंकि उसको भोग करना है, इंद्रियों का भोग करना है। और बुद्धि जो है वो अभी इतनी प्रबल नहीं है, क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, तो हम ना नहीं कर पाते मन को। मन की इच्छा करती है शराब का सेवन करना है, और बुद्धि बोलती है कि नहीं करना है, पर इंद्रियां हमारी इतनी प्रबल है कि मन क्या करता है, इंद्रियों की सुन लेता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि यम और नियम, भगवान क्या बोल रहे हैं, जब भी करना है और ये नियम का पालन भी करना है। दूसरा है आसन। भगवान ने एक मुद्रा बताई, जैसे कमल पोजीशन में अगर आप बैठेंगे, कमल मुद्रा में आप बैठेंगे, तो आप शरीर थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, आपका शरीर हिलेगा नहीं, हिलेगा डुलेगा नहीं। और कैसे आप उस पे श्वास पे, अपने श्वास पे कैसे केंद्रित करेंगे? उस होता है प्राणायाम। और उसके बाद प्राणायाम के बाद है प्रत्याहार, मतलब इंद्रियों को अंतर्मुखी करना। बाहर की बजाय हमें अपने अंदर अंतःकरण में उसको ढूंढना है, सुख की तलाश करनी है, बजाय कि इंद्रियों में। तो इंद्रियों को कैसे अंतर्मुखी करना है?
ये है प्रत्याहार। और धारणा, पांचवी जो स्टेज है इसमें वो है धारणा। धारणा का मतलब है भौतिक अनुभूति आपकी कम होती जाती है धीरे धीरे जब आप इंद्रियों को, जैसे भगवान ने कछुए का उदाहरण दिया, वो क्या करता है, अपने हाथों को सिकोड़ लेता है। इस तरह वो इंद्रियों को इतना सिकोड़ लेते हैं कि उनको फिर भौतिक अनुभूति नहीं होती। आप देखेंगे काफी योगी ऐसे हैं जिनको भूख प्यास नहीं लगती है। एक प्रोग्राम में देख रहा था, वो तो 50-60 साल से उन्होंने कुछ खाया पिया ही नहीं। तो हम समझ सकते हैं कि भौतिक अनुभूति कम हो जाती है और वो सिर्फ भगवान का चिंतन करते हैं और परमात्मा को अपने हृदय में ध्यान करते हैं, तो वो आध्यात्मिक अनुभूति रह जाती है उनकी, और आपकी भौतिक अनुभूति कम हो जाती है। उसके बाद जो लास्ट की सातवीं जो स्टेज है वो है ध्यान। ध्यान मतलब जिसमें आप भगवान के रूप के ऊपर, परमात्मा स्वरूप के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो आप देखेंगे जो योगी है वो क्या कर रहा है, भगवान परमात्मा के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो आप सोचिए, जो आपको ध्यान के बारे में बता रहे हैं, आजकल देखेंगे अगर आप, बहुत सारे लोग ध्यान के बारे में बताते हैं, पर ध्यान से ऊपर की जो 5 स्टेजेस, 6 स्टेजेस हैं, वो कोई भी नहीं बता रहा। इसलिए मेडिटेशन बहुत चीप कर दिया आजकल लोगों ने। मेडिटेशन इज नॉट वेरी चीप। ध्यान अगर आप देखेंगे वो 7वीं अवस्था है। उसके लिए आपको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, तब जाके आप ध्यान लगा सकते हैं। और उसके बाद जो आखिरी स्टेज है, भगवान क्या बोलते हैं, समाधि, जिसमें आत्मा तैयार हो जाती है कि वो शरीर का कभी भी त्याग कर सकती है। तो भगवत गीता में आपने देखा होगा कि साधु की वो बनी हुई है चित्र, उसमें दिखाया गया कि जो उसकी आत्मा है वो यहाँ से निकल रही है। तो वो डिसाइड कर सकता है, योगी फिर डिसाइड कर सकता है कि उसको कब ये शरीर का त्याग करना है। और उसकी जो आत्मा है वो ब्रह्मरंध्र, जिसको हम ये जो बोलते हैं ब्रह्मरंध्र जिसको बोलता है, वो वहां से उसकी आत्मा प्रयाण करती है। तो ये आखिरी स्टेज है समाधि। और इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, भगवान ने क्या बताया, एकांत स्थान होना चाहिए, कुशाग्रास होनी चाहिए, मृगशाला होनी चाहिए, आसन होना चाहिए, पवित्र स्थान होना चाहिए, और मन और इंद्रियों को वश में करना है, तब आप ध्यान कर सकते हैं। सब लोग ध्यान के बारे में बताते हैं आजकल, पर कोई ये नहीं बताता कि आपको मन और इंद्रियों को भी वश में करना है। और भगवान क्लियर बता रहे हैं, जब तक आप मन और इंद्रियों को वश में नहीं करते हैं, आप ध्यान नहीं कर सकते। आपको लग रहा है आप ध्यान कर रहे हैं, पर आप ध्यान कर नहीं रहे। इसलिए ऐसा करके वो कहते हैं कि जो योगी है वो अपने हृदय को शुद्ध करने का प्रयास करता है। क्षमा कीजिए प्रभु जी, हाँ, यस प्रभु जी, और 10 मिनट्स टू गो प्रभु जी। श्योर प्रभु, थैंक यू। सो भगवान क्या बोलते हैं आगे, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आपको आहार अपना और विहार युक्त करना पड़ेगा, कैसा, और चेष्टा भी जो है आपकी, सब चीजें आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी, तब जाके आप ये स्टेज फॉलो कर सकते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं भगवान, समम काय शिरो ग्रीवम धार्यन चलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्च अनवलोकयन। और क्या बोल रहे हैं भगवान, मनस संयम या मत चित्तो युक्त आसीत मत पर। ये सब करके आप मेरे ऊपर ध्यान लगाइए, ये उन्होंने अर्जुन को बताया। अभी जब भगवान ने इतने सारे कंडीशन बता दिए और भगवान ने बताया कि किस तरह से आपको मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, और आप देख सकते हैं इस चित्र में भगवान क्या बोल रहे हैं, यतो यतो निश्चलति मन मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम तद आत्मने वशम नियत। वो क्या बोल रहे हैं, यतो यतो निश्चलति मन, जैसे जैसे आपका मन विचलित होगा उसको आपको खींच के लाना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं जो माता है कैसे क्या कर रही है बच्चे को, उसका मन खेलने में जा रहा है पर बार बार वो उसको खींच के ला रही है वापस। इसी तरह भगवान क्या बोल रहे हैं, आपको मन को वापस लाने का प्रयत्न करना पड़ेगा, तब जाके वो ब्रह्मभूत के स्तर पे आएगा, तब वह आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। मन को क्या करना पड़ेगा, मन चंचल है उसको अस्थिरम, बट तथा तथा नियम के साथ उसको कंट्रोल में करना पड़ेगा। आत्मनि एव वशम नए, उसको वश में करना पड़ेगा, भगवान बोल रहे हैं। अभी अर्जुन की जिज्ञासा क्या आ जाती है कि अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि ये जो भगवान आपने योग के बारे में बताया, कंट्रोल करने के लिए बताया, नियंत्रण करने के लिए बताया, वो बहुत डिफिकल्ट है कृष्ण। वो क्या बोल रहे हैं, चंचल ही मन कृष्ण
प्रमाति बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरेव सुदुष्करम। वो क्या बोल रहे हैं अर्जुन कि मैं अपने तीर से जो तूफान है ना, इसको भी कंट्रोल कर सकता हूँ, रोक सकता हूँ मैं। वायु के जो वेग है उसको भी रोक सकता हूँ, अर्जुन बोल रहे हैं। पर मुझे मन को कंट्रोल करने के लिए मत कहिए कृष्ण। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर अर्जुन जैसा व्यक्ति, जिसका करेक्टर और कॉम्पिटेंस अगर अब देखा जाए, अर्जुन जैसा व्यक्ति ये क्या कर रहा है, वो खुद भी एक योगी है, कर्म योगी है। वो अगर ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे लिए मन को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है कृष्णा, तो हमें समझना चाहिए इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो हमारा तो कुछ कहना ही क्या। पर अभी कृष्ण क्या उपाय बताते हैं उनको। भगवान बोलते हैं कि ठीक है, आप ठीक बोल रहे हैं अर्जुन। श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तो कौन्तेया वैराग्येण च गृह्यते। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, मन को दो चीजों से आपको वश में करना पड़ेगा। असंशय महाबाहो, इसे महाबाहो आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूं बोल रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं कि जो मन है वो कैसा है, अस्थिरम और चंचल है। पर अभी आप कैसे उसको वश में कर सकते हैं, अभ्यास से और वैराग्य से। इन दो चीजों से आप उसको वश कर सकते हैं। और इस फर्दर भगवान इसमें अर्जुन जो है, अभी अर्जुन बोल रहे हैं कि ये व्यवहारिक है। अब मैं कैसे करूं उसको, व्यवहार में कैसे लाऊं, उसको कैसे मन को कंट्रोल करें। तो उसके लिए एक मैं छोटी सी कथा सुनाऊंगा आपको। तो एक बार एक व्यक्ति जो है उसको जिन्न मिल जाता है। पर जिन क्या बोलता है कि आप जो मुझे बोलेंगे मैं करूंगा, आपको करके दूंगा, पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मुझे एंगेज रखना है हमेशा, कुछ ना कुछ आपको मुझे कार्य देना है। क्योंकि अगर मेरा कार्य समाप्त हो गया तो मैं आपको खा जाऊंगा, अगर आपने मुझे दूसरा कार्य नहीं दिया। जिन्न भी चाहिए, उसको कार्य भी करवाने, उस जिन को छोड़ना भी नहीं चाहता। और अब अगर उसने कार्य नहीं दिया तो वो जिन उसको खा जाएगा। तो उसने क्या, फिर उसको लगा कि अभी कैसे मैं इसको, दोनों चीजें मेरी कैसे सॉल्व होंगी, कि मुझे जिन से कार्य भी करवाना है और मैं चाहता हूं कि, और वो मुझे मारे भी नहीं। तो उसने क्या युक्ति लगाई, उसने क्या किया, उसने बोला कि अभी आप, ये सीढ़ी है, इस सीढ़ी पे चढ़ो और उतरो। जब मैं आपको आवाज दूंगा ये कार्य के लिए, तब आप मेरे पास आ जाना। और जब, और वो कार्य आप पूरा कर देना, और उसके बाद आप फिर से वापस सीढ़ी में ऊपर नीचे चढ़ते रहिए। तो इस कथा से हम क्या समझ सकते हैं, जो हमारा मन है वो भी ऐसा ही है। हम बोलते हैं ना, खाली दिमाग मन जो है वो शैतान का घर होता है। तो इसीलिए मन को अगर आपने नहीं लगाया तो कार्य में किसी, तो क्या करेगा, मन धीरे धीरे आपको खाना शुरू कर देगा। उसके लिए आपको क्या करना है, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च क्रियते। तो उसके लिए जैसे मैंने आपसे बोला था कि हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम जप करते हैं। तो अगर आप जप देखेंगे, जप करने की भी यही विधि है। तो हम क्या करते हैं, मन को नियंत्रण करने के लिए, अभी अर्जुन अगर बोल रहा है कि डिफिकल्ट है, तो हमें समझना चाहिए कि हमारे लिए भी बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, इसको बहुत ही सरल कर दिया। कलयुग के लिए उन्होंने क्या बोला कि आप कैसे ये कर सकते हैं, ये सारा अगर आप नहीं करना चाहते, ध्यान योग आपको लग रहा है डिफिकल्ट है, तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ ये नाम का जप करना है। हरे नाम हरे नाम है केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। कलयुग में बहुत ही सरल तरीके से आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, भगवान के नाम का जप करके। तो आप देखेंगे ये माला आप सबको मिली होगी भगवत गीता के साथ। तो इसमें एक कृष्ण मणि होता है, और ये जो बाकी मोती हैं, इसमें 108 हैं। ये 108 में हर एक के ऊपर आपको मंत्र का जप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करके आपको जप करना है हर एक मणिके के ऊपर, और आप यहां तक पहुंच जाएंगे। अगर आप इसको एक राउंड बोलते हैं, आप चाहें तो 108 बार कर सकते हैं, 51 बार कर सकते हैं, जो भी आपको सिंपल लगे। आप एक हफ्ता करके देखिए, मतलब यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे आप धीरे धीरे, आपका जो मन है, शुरू में आपका मन आपको जप नहीं करने देगा, पर आप देखेंगे धीरे धीरे जब आप भगवान के नाम का जप करेंगे, स्मरण करेंगे, तो आप धीरे धीरे भगवान के ऊपर ध्यान भी लगा पाएंगे, और आपका मन धीरे धीरे आपके नियंत्रण में आ जाएगा, जो कि बहुत जरूरी है भक्ति योग में आगे बढ़ने के लिए।
अभी आगे तीसरी शिक्षा हम देखेंगे। अभी अर्जुन क्या बोलते हैं कि आपने जो बताया कृष्णा वो बहुत डिफिकल्ट है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, अर्जुन का प्रश्न क्या है अभी कि अगर कोई इसमें असफल हो गया तो उसका क्या होता है। तो उसमें वो बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं, अयति श्रद्धया उपेतः योगा चलति मानस अप्राप्य योगम संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। काम गतिम कृष्ण गच्छति। अयति मीन्स जो असफल योगी है, वो पूछ रहे हैं उसकी गति क्या होती है कृष्ण, जो अपने योग के पथ से चलना तो शुरू किया पर वो बाद में जाके भटक गया। काम गतिम कृष्ण गच्छति, उसकी क्या गति होगी। अभी अर्जुन अभी ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा भी लग सकता है किसी को कि हमने भौतिक सुख का भी त्याग किया और हमें आध्यात्मिक सुख भी नहीं मिल रहा, तो ना हम इस संसार के रहे, ना हमें परलोक में कुछ मिल रहा है, तो हमें क्या, ना माया मिली ना राम, ऐसा बोला जाता है, ना हमें माया मिली ना हमें राम मिले, तो उसका क्या होगा, अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण। तो अभी अर्जुन ने क्या बोला, कच्चित न उभय विभ्रष्ट छिन्न अभ्रम इव नश्यति। ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे बादल छिन्न भिन्न, आपने देखा होगा चित्र में जैसा दिखाया हुआ है, तो बोल रहे हैं कि ऐसा तो नहीं होगा जो एक बादल अलग हो जाता है बिल्कुल और छिन्न भिन्न हो जाता है, ऐसे उस तरह का नाश तो नहीं हो जाएगा उस व्यक्ति का। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मण पथि, बिना किसी पथ के। पर भगवान ने उसका बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। भगवान ने क्या बोला, इसमें असफल योगी की क्या गति होगी, अभी अर्जुन का ये प्रश्न है। तो भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान वाच पार्थ नैवेहि ना अमुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। तो इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, यह इस संसार में अमूत्र, अगले जन्म में भी तात। अभी आप देखेंगे कितनी मिठास है संस्कृत भाषा में, बोल रहे हैं तात गच्छति। तात भगवान बोल रहे हैं मित्र, तात का मतलब है मित्र। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि ना ही इस संसार में उसका कोई दुर्भाग्य है और अगले जन्म में भी उसको कोई दुर्भाग्य नहीं। जो असफल योगी है, आप सोचिए उसको क्या मिलेगा, वो भी आगे भगवान बताएंगे। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचीनाम श्रीमताम ग्रेहे योगो भ्रष्टो विजायते। दो चीजें होंगी उस व्यक्ति के साथ, वो बोल रहे हैं शुचि नाम। एक तो प्राप्य पुण्य कृताम लोका, एक तो वो पुण्य लोक में वास करेगा, बहुत चिरकाल तक पुण्य लोक में वास करेगा। जो भ्रष्ट हो जाता है, आप सोचिए उसके लिए ये, अगर आपको कोई बोले कि एक यूनिवर्सिटी में अगर आप फेल हो गए, तो फेल होने के बाद आपको बाहर के देश में भेज दिया जाएगा और आपको नौकरी भी दे दी जाएगी। सोचिए आप फेल होने के लिए, तो जो पास हो रहा है सोचिए उसको क्या क्या मिलेगा, अगर फेल होने पे इतना कुछ मिल रहा है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, जो असफल योगी है दो चीजें होंगी उसके साथ। शुचि नाम, शुचि नाम मीन्स पवित्र आत्माओं में जन्म मिलेगा उसे, अगले जन्म जो मिलेगा उसे पवित्र आत्माओं के घर में जन्म मिलेगा, जहां से वो अपनी यात्रा फिर शुरू कर सकता है। जैसा हमने दूसरे अध्याय में डिस्कस किया था कि नेहा विक्रमणा शोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, इस रास्ते में कोई भी दुर्भाग्य नहीं है। अगर आपने किसी ने 20% ट्रेवल किया ये पाथ पे, तो वो अगला जन्म कहां से शुरू करेगा, 20% अगर किसी ने भक्ति किया तो अगला जन्म वो कहां से शुरू करेगा, 21% से। और वो कहां जन्म मिलेगा उसे, भगवान बोल रहे हैं शुचि नाम, जो पवित्र आत्माएं उनके घर में जन्म मिलेगा, जहां से वो अपनी यात्रा फिर से प्रारंभ करेगा। जो उसने कर लिया है उसके आगे से शुरू करेगा। श्रीमताम, संपन्न घर में जन्म मिलेगा उसे। योगो भ्रष्ट, जो योग से भ्रष्ट हो गया, भगवान बोल रहे हैं ये होगा उसके साथ। तो इसलिए अर्जुन तुम उसकी चिंता मत करो, इसमें कोई भी दुर्भाग्य नहीं। अब हम जाएंगे आखिरी अध्याय में, जहां पे ये चौथी शिक्षा है, जो इसी अध्याय की चौथी शिक्षा है कि योगी, अब भगवान बता रहे हैं कि योगी, अलग अलग श्रेणी भगवान ने योगियों की बताई, जिसमें से उन्होंने क्या बताया, तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मीभ्यश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। भगवान क्या बोल रहे हैं, योगी पुरुष जो है वो किससे श्रेष्ठ है, तपस्वी से, और ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है तथा सकाम कर्मी से भी बढ़कर होता है। इसलिए तुम्हें कैसा योगी बनना है वो भगवान
आखिरी श्लोक में बता रहे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर श्लोक है। भगवान क्या बोल रहे हैं? योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेनंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मता। समय युक्त तमो मता, भगवान कह रहे हैं ये मेरा मत है। कौन योगी सर्वश्रेष्ठ है? जो भक्ति योगी है, भगवान बोल रहे हैं वह योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। योगी नाम अपनी सर्वेशाम, सारे योगियों में कौन सा योगी श्रेष्ठ है? मद गतेन अंतरात्मना, जो अपनी अंतरात्मा में मुझको देखता है। और श्रद्धावान भजते, जो श्रद्धा से मेरा भजन करता है और मेरे परायण है और अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है। भगवान बोल रहे हैं ये मेरा मत है कि सबों में सर्वोच्च योगी वो है। तो भगवान ने यहाँ पे पूरा क्लियर कर दिया कर्म योग के अंत तक आते आते। अगर आप देखेंगे 6 हमने डिस्कशन किया था, जो शुरू के 6 अध्याय हैं वो क्या है? कर्म योग के ऊपर है। पर अंत में भगवान, कर्म योग के अंत में भगवान बोल रहे हैं कि जो भक्ति योगी है वो सबसे श्रेष्ठ है। सारे योगियों में जो भक्ति योगी है, जो मेरे श्रद्धा से भजन करता है, अभी भगवान बोल रहे हैं ये मेरा मत है। हमारा मत अलग हो सकता है, सब किसी का मत अलग हो सकता है, पर भगवान बोल रहे हैं ये मेरा मत है। बाकी तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है, पर मेरा मत जो है, भगवान बोल रहे हैं योगियों में कौन सर्वश्रेष्ठ है? जो श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है। अभी भक्ति कैसे करनी है वो भगवान, अब हम जाएंगे अगले 6 अध्याय में जो भक्ति योग के बारे में बताते हैं। यहां से आपका भक्ति योग शुरू होता है। अब भगवान भगवत ज्ञान देंगे अर्जुन को। तो इसमें 4 शिक्षाएं हैं हमारी, जिसमें पहला है श्रवण, और दूसरा है सर्वत्र, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, स्वीकार करें या स्वीकार करें, और देवी देवताओं के बारे में भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला भगवान ने जो इसमें शिक्षा दिया 7वें अध्याय में, कि ये ज्ञान, अभी अर्जुन के हृदय में ये प्रश्न आ गया कि ये ज्ञान कैसे मिलेगा हमें कृष्ण के बारे में, या भक्ति कैसे करना चाहिए, भगवान के बारे में ज्ञान कैसे मिलेगा। तो भगवान बता रहे हैं कि श्रवण करने से हमें ज्ञान मिलेगा। श्री भगवान उवाच मय्या सक्तमना पार्थ योग युंजम मद आश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तशृणु। भगवान क्या बोल रहे हैं? योगम युंजम, युंजन मद आश्रयः। योग मीन्स आत्म साक्षात्कार, युंजन मीन्स जो उसका अभ्यास करता है, और मेरा आश्रय लेता है। कैसे? आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करते हुए भगवान बोल रहे हैं जो मेरा आश्रय लेता है, तब उसको वो ज्ञान, भगवान क्या बोल रहे हैं, उसको श्रवण करने से आपको वो ज्ञान मिलेगा। इसलिए ऐसा बोला गया है, जो नौ विधा भक्ति, जो हम बोलते हैं नौधा भक्ति बोलते हैं, 9 विधा भक्ति, उसमें सबसे पहला जो है वो क्या है? श्रवण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो हम देखते हैं उसमें भी श्रवण है। तो जैसे जैसे आप श्रवण करेंगे, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप कृष्ण के बारे में श्रवण कर रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं ये ज्ञान अगर आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपको? तशृणु, ये सुनना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे, मैं एक उदाहरण दूंगा, जैसे अगर हम सिंपल एक मैंगो भी परचेस करते हैं, आम अगर कोई खरीदा है आपने, तो आप देखेंगे आप क्या क्या यूज करते हैं। आप उसमें सारी यूज करते हैं। आप आंखों से देखते हैं आम कैसा है, स्मेल भी करके देखते हैं उसको नाक के द्वारा, आप उसके बारे में सुनते भी किसी से कि ये वाला हापुस ये अच्छा आम है। आप कभी कभी वो टेस्ट, वो बोलता है कि मैं आपको टेस्ट कराता हूँ, आप टेस्ट भी करके देखते हैं, और आप स्पर्श करके भी देखते हैं कि वो टाइट है कि नहीं। तो आप देखेंगे एक सिंपल आम खरीदने के लिए भी हम 5 इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। तो भगवान के लिए जानने के लिए हमारा पहला प्रश्न ये आ जाता है कि भगवान दिखेंगे तो मैं भगवान को मानूंगा। ऐसा क्यों? क्या हम भगवान के बारे में श्रवण नहीं कर सकते? हम श्रवण कर सकते हैं, श्रवण करके भी हम भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में जान सकते हैं। पर प्रभुपाद बोलते थे कि आप भगवान को फेस टू फेस देख सकते हैं, जैसे हम अभी एक दूसरे को फेस टू फेस कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद बोलते थे कि आप भगवान को भी आमने सामने जैसे हम देख रहे हैं, एक देख सकते हैं। पर क्यों नहीं देखते हैं उसके बारे में भगवान खुद बताएंगे अभी आगे के श्लोकों में। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है हमें, अगर हमें भगवान के बारे में जानना है तो क्या करना पड़ेगा? भक्ति होगी। कैसे हमें भक्ति करनी है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में भी हमें भगवान से श्रवण करना पड़ेगा, कृष्ण से श्रवण करना पड़ेगा।
जो कृष्ण भगवत गीता में बता रहे हैं वो श्रवण करना पड़ेगा, अपने मन से नहीं, किसी और के कहने से नहीं, बल्कि जो भगवान हमें बता रहे हैं वो हमें श्रवण करना पड़ेगा, जो भी भगवान ने हमें भगवत गीता में बताया। तो ये जैसे जैसे आप हम भगवत गीता अभी आप देखेंगे भगवान क्या बोल रहे हैं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, मैं आपको ज्ञान भी दूंगा अर्जुन और विज्ञान भी बताऊंगा, दोनों चीजें, ज्ञान और विज्ञान दोनों दूंगा मैं अर्जुन तुमको, वक्ष्यामि अशेषतः। अभी आप देखिए और आगे क्या बोल रहे हैं, यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते, इसको जानने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता। अगर आप देखेंगे कोई ऐसा बुक हो सकता है जो ये बोले कि ये सब सब कुछ इसी बुक में है, तो भगवत गीता वैसा बुक है जिसमें भगवान बोल रहे हैं कि इसको पढ़ने के बाद कुछ भी और जानने के लिए शेष नहीं रह जाता। और मैं आपको वो पूरा ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान अर्जुन अब दूंगा। और अब यहां से हमारा भक्ति योग जो है वो स्टार्ट होता है। और भगवान क्या बता रहे हैं कि ये दुर्लभ कितना है ये विज्ञान, तो हमें प्रभुपाद की विशेष कृपा है जो हम भगवान के बारे में श्रवण कर पा रहे हैं, भगवत गीता का श्रवण कर पा रहे हैं, और उनकी कृपा से ही हमें भगवान कृष्ण के बारे में ये सब पता चला। अदरवाइज नहीं तो आप सोचिए, एक योगी जो विश्वामित्र आप देखेंगे, उन्होंने 60,000 साल तपस्या की, 60,000 साल के बाद भी मेनका आई और उनकी तपस्या भंग हो गई। पर यहाँ पे प्रभुपाद ने हमें कैसे ये ज्ञान दिया, विज्ञान भी दिया, और कैसे बताया कि सिंपल हम जप के माध्यम से किस तरह हम भगवान से अपना संबंध जो हम भूल गए वो दोबारा पुनः स्थापित हम कर सकते हैं। तो इस विज्ञान की दुर्लभता के बारे में भगवान खुद बता रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं वो, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। भगवान क्या बोल रहे हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों में से कोई एक होता है जो इस रास्ते पे, इस पथ पे चलता है, और जो इस पथ पे चलते हैं उन हजारों में से कोई एक होता है जिसको सिद्धि प्राप्त होती है, और जिनको सिद्धि प्राप्त होती है उसमें से हार्डली कोई एक होता है जो मुझे तत्वतः जान पाता है। अभी आप देखिए तत्वतः वर्ड जो था चौथे अध्याय में भी आया था, जिसमें भगवान ने क्या बोला, जन्म कर्म च में दिव्यम यो में वेत्ति तत्वतः। तत्वतः मीन जो ये जान जाता है, क्या जानना है आपको, भगवान का जन्म और भगवान का कर्म दोनों दिव्य हैं। अगर हमें समझ में आ गया कि भगवान का जन्म दिव्य है, तो हम ये भी समझ में आएगा कि भगवान किस लिए यहाँ पे अवतार लेते हैं, उनकी क्या मंशा है इसमें अवतार लेने के लिए, और हमें क्या पालन करना चाहिए ताकि हम भगवान से हम पुनः, भगवान किस लिए आते हैं, ताकि वो भक्तों के साथ जो संबंध, जो हमारा अभी संबंध हट गया, पुनः स्थापित कर पाए। अगर हमें ये समझ में आ गया कि भगवान का जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, तो वो संबंध हम पुनः स्थापित कर पाएंगे। दूसरी शिक्षा जो है इसमें भगवान क्या बताते हैं, सर्वत्र, कि आप सब जगह, अगर अभी हमें क्या भगवान दिखते नहीं, पर भगवान बोल रहे हैं कि अगर आपकी दृष्टि अभी हमारी ऐसी भौतिक दृष्टि है, इसकी वजह से हमें भगवान नहीं दिखते, जैसे जैसे हमारी ये भौतिक दृष्टि आध्यात्मिक दृष्टि में बदलेगी तब हम भगवान को सर्वत्र सब जगह देख पाएंगे। कैसे, वो भगवान आगे बता रहे हैं। तो हम कृष्ण की शक्ति जो है, प्रकृति जो है माया शक्ति है, भौतिक प्रकृति है, तो वो सब भगवान कह रहे हैं कि आप मेरी शक्ति को अगर जानेंगे तो मेरे दिव्य स्वरूप को भी जान पाएंगे, मेरे बारे में जितना आप श्रवण करेंगे मेरी शक्तियों के बारे में, उससे आपको शरणागति लेने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, भूमिरापो अनल वायु मन कम बुद्धि रेव च अहंकार में भिन्न प्रकृति। तो भगवान अपनी प्रकृति के बारे में बता रहे हैं, ये जो 5 महाभूत जिसको हम बोलते हैं, जो हमारा शरीर है वो किससे बना है, 5 महाभूत से बना है, भूमिर आप अनल वायु मन खम बुद्धि अहंकार इतियम में। तो ये 8 हमारे, हम क्यों नहीं समझ पाते कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, क्योंकि हमारा जो आवरण है, अगर आप देखेंगे जब भगवान के दर्शन बंद होते हैं तो एक पर्दा आ जाता है। अभी भगवान तो पर्दे के पीछे हैं, पर हम क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि वो पर्दा आ जाता है,
वही अगर आप पर्दे का आवरण हटा दें तब हम भगवान को समक्ष देख पाएंगे। तो इसी तरह अभी जो हमारी आत्मा है इसके ऊपर ये भौतिक आवरण है, ये पंच महाभूत। तो ये कैसे समझ सकते हैं? अभी जैसे हमारा मांस से बना है शरीर, तो ये भूमि है, जल है, हम जल ग्रहण करते हैं, अग्नि है, वायु है, सांस लेते हैं हम, और खम। अभी ये सारे ऑर्गन जो है हमारे अलग अलग जगह हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं अलग अलग स्पेस लेते हैं। तो ये पंच महाभूत जो है उनसे हमारा जो शरीर है उसका निर्माण हुआ है। तो इसको हम स्थूल शरीर बोलते हैं। और इसके ऊपर एक सूक्ष्म शरीर है जो किससे बनता है? मन, बुद्धि और अहंकार से। तो आत्मा के ऊपर दो आवरण हैं, एक तो स्थूल शरीर का आवरण है पंच महाभूत से जो बना है, और एक सूक्ष्म शरीर का आवरण है जो मन, बुद्धि और अहंकार से बना है। तो जब मृत्यु होती है तो हमारा स्थूल शरीर यहीं रह जाता है, या उसे जला देते हैं या उसे दफना देते हैं। पर जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वह आत्मा के साथ जाता है दूसरे देह में भी। और जो हमारी सारी चित्त, जो वासनाएं हैं और जो हमारे थॉट्स हैं वो कहाँ पे है? मन में। जो भी हमारी सारी स्मृतियां हैं वो भी कहाँ पे स्टोर्ड हैं? वो सब मन में स्टोर्ड। इसीलिए जब हम दूसरा शरीर धारण करते हैं तो ये मन, बुद्धि और अहंकार के साथ जाते हैं। इसीलिए वो जो व्यक्ति है वो अपना पुनर्जन्म याद रख सकता है, क्योंकि उसकी सारी स्मृति जो है वो कहाँ पे स्टोर्ड है? मन में। और ये आत्मा जो है वो सूक्ष्म शरीर के साथ ही दूसरे शरीर में दूसरा शरीर धारण करती है। पर फर्दर भगवान बता रहे हैं कि आप जो हैं वो आप ना तो ये स्थूल शरीर है ना ये सूक्ष्म शरीर है। आप क्या हैं? आप आत्मा हैं। और आत्मा के तीन प्रॉपर्टीज हैं, सत, चित और आनंद। आपने वर्ड सुना होगा सच्चिदानंद। तो वो तीन वर्ड से बना है, सत, चित और आनंद। सत मतलब इटर्नल, आत्मा ना कभी जन्मता है ना मरता है, हमेशा रहेगा आत्मा। और ज्ञान, ये ज्ञान आपके हृदय में है ऑलरेडी। आत्मा के ऊपर ज्ञान, आत्मा के अंदर ये ज्ञान है। अभी आप क्या कर रहे हैं? जब ये सुन रहे हैं आप, ये आपका वो आवरण धीरे धीरे हट रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ मैं नया चीज बता रहा हूं आपको, आपकी आत्मा के पास ऑलरेडी ये नॉलेज है, ये ज्ञान आपके पास ऑलरेडी है। पर अभी वो आवरण हो गया। तो आवरण हटाने के लिए हम ये श्रवण करते हैं। जैसे जैसे हम श्रवण करेंगे और स्मरण करेंगे भगवान के नाम का, और हम भगवान को प्रे करेंगे, तो भगवान क्या करेंगे? वो आवरण हटा देंगे। इसके लिए मैं आपको एक बहुत एक उदाहरण दूंगा। जैसे अगर आप किसी के घर में गए और वहां पे आपने देखा कि एक बड़ा सा बुलडॉग आपके ऊपर आके बैठ गया, अभी आप क्या करेंगे? अभी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है, बुलडॉग आपके ऊपर बैठा हुआ है। पर वही अगर आपने मालिक को आवाज लगाई और मालिक ने जो बुलडॉग के नाम से उसको बुलाया, तो बुलडॉग चला जाएगा आपके ऊपर से। सो सिमिलरली अभी हम क्या कर सकते हैं? हमारे ऊपर ये जो कवरिंग है, जो प्रकृति की कवरिंग है, ये सूक्ष्म शरीर की और स्थूल शरीर की, अभी इसने ओवर पावर किया हुआ है हमें। हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ जो मालिक है, जो प्रकृति के स्वामी हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं। जब हम प्रकृति के स्वामी का नाम लेंगे तो वो स्वामी क्या करेंगे? वो प्रकृति के आवरण को हमारे ऊपर से हटा देंगे। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, वो मालिक अगर अपने बुलडॉग को बोलेंगे हटने के लिए तो वो इमीडिएटली हट जाएगा। और आप अपनी शक्ति से अगर उसे हटाने का प्रयास करेंगे तो नहीं हटा पाएंगे। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि प्रकृति जो है वो भगवान बता रहे हैं, ये मेरी प्रकृति है। तो पिछले श्लोक में अगर आप देखेंगे भगवान क्या बोल रहे हैं? भिन्न प्रकृति रष्टदा, ये मेरी प्रकृति है। तो अगर हमें ये आवरण हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? बहुत ही सरल है, हमें भगवान का स्मरण करना पड़ेगा, भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा। तो ये जो आवरण है हमारे ऊपर से हट जाएगा और हम भगवान के साक्षात दर्शन कर पाएंगे। अब भगवान ये बता रहे हैं कि हम क्यों नहीं देख पाते लोग मुझे। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, मत्त परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणि गणैव। जैसे अगर आप मोती की माला देखेंगे उसमें धागा नहीं दिखता, पर सब कुछ उस धागे पे ही टिका हुआ है। भगवान इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे वो धागे में मोती गुथे रहते हैं, उसी तरह सब ये संसार जो है पूरा मेरे पे आधारित है, पर कोई मुझे देख नहीं सकता। तो इसलिए भगवान ये बाय डिजाइन भगवान बता रहे हैं कि आप मुझे क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि उस धागे की तरह है जो मोती के अंदर जो धागा गुथा रहता है। पर उस धागा अगर हटा दिया जाए सारे मोती बिखर जाएंगे। तो इस तरह जो सारे प्लैनेट्स हैं अगर आप देखेंगे
इस सारे प्लैनेट्स को कौन शक्ति देता है? भगवान बोलते हैं गामा विश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा। मैं इनको शक्ति प्रदान करता हूँ जिससे ये पूरे जो ये फ्लोट कर रहे हैं स्काई में, कैसे ये प्लैनेट फ्लोट कर रहे हैं, जो हमारा अर्थ है, धरती है, जैसे कैसे फ्लोट कर रहा है, उसको कौन शक्ति प्रदान कर रहा है? भगवान बोल रहे हैं मैं शक्ति प्रदान कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भगवान बहुत ही स्पष्ट रूप में बता रहे हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई भी सत्य नहीं, मत्त परतरम ना अन्यत, सब कुछ भगवान बोल रहे हैं मुझ पे आश्रित है। तो इसीलिए हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए। तो पहली सृष्टि, अभी काफी बार ऐसा लोगों को लगता है कि सृष्टि का निर्माण किसने किया? ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी जो हैं वो गौण निर्माण करते हैं। पहला जो निर्माण करते हैं वो कौन करते हैं? वो कृष्ण करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि जैसे एक मदर है, तो मदर जो है वो आटा गूंद के भोजन बनाती है, पर वो आटा किसने लाके दिया? वो पिता ने लाके दिया। मदर ने क्या किया? उस आटे को यूज करके उसकी चपाती बनाई। तो उसकी रचना किसने की? हम बोल सकते हैं मदर ने, बट अल्टीमेटली वो जो आटा था वो किसने प्रोवाइड किया? पिता ने। इसी तरह हम समझ सकते हैं जो सारे एलिमेंट्स हैं किसने दिए? भगवान ने। तो पहला सृजन जो किया वो भगवान ने किया, दूसरा सृजन जो किया वो किसने किया? ब्रह्मा जी ने। तीसरी शिक्षा जो है इसमें, अभी भगवान बोल रहे हैं कि और क्यों नहीं देख पाते वो मुझे? इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि वो तीनों गुणों से भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए जीव जो है वो मुझे समझ नहीं पाते। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? त्रिभी गुणमय भावे ए भी सर्वम इदम जगत, ये सारा जगत जो है वो क्या हो गए? तीनों गुणों से भ्रमित हो गए। मोहितम ना भी जानाती, वो मुझे नहीं जान पाता। क्या नहीं जान पाता? कि मैं मुझ अविनाशी परम अव्ययम मुझे नहीं जान पाता। पर अगर हमें भगवान को जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कृष्ण की शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं? देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्य माम एविजे प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण ले लेते हैं माया में ताम तरंती थे। क्योंकि ये माया किसकी है? भगवान की। अभी हमारे ऊपर किसका आवरण है? माया का। इसीलिए हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। पर जब हम भगवान की शरण ले लेंगे, माम एव्य प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती, इस माया से तर जाएंगे। तो हम कैसे इस जीवन मृत्यु का जो चक्र है उससे भी तर जाएंगे और हम भगवान की शरण ले पाएंगे। अभी भगवान बोल रहे हैं कि 4 तरह के जो भक्त लोग हैं वो मेरे शरण कभी नहीं लेते। अभी अर्जुन ने को लगा कि ठीक है शरण तो लेना है, अभी शरण लेना है, तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि कौन लोग हैं जो मेरी शरण लेते हैं और कौन लोग हैं जो मेरी शरण नहीं लेते। 4 लोग हैं भगवान बोल रहे हैं जो मेरी शरण नहीं लेते। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहरित ज्ञान आसुरम भाव आश्रिता। 4 तरह के लोग। पहला कौन सा है? मूर्ख लोग भगवान बोल रहे हैं, जो कठिन परिश्रम करते हैं बट पशुओं के समान अपनी इंद्रिय भोग के लिए प्रयत्न करते हैं, बस वो भगवान बोल रहे हैं वो लोग मेरी शरण नहीं लेते, मूढ़। दूसरे जो है नरों में जो अधम है, आप देखेंगे 84 लाख योनि है, 84 लाख में से 5 लाख जो है वो ह्यूमन, जो हमारी मनुष्य योनि है। उस मनुष्य योनि में भी बहुत सारे स्तर है, निचले स्तर भी हैं, ऊपर के स्तर हैं। उसमें से भी सबसे निचले स्तर के जो लोग हैं नर अधम, जिनको ईश्वर का ज्ञान नहीं, जिसको जो धर्म का पालन करते हैं बट ईश्वर विहीन धर्म का पालन करते हैं और परम सत्य को नहीं जानते, भगवान बोल रहे हैं वो भी मेरी शरण नहीं लेते। नरों में अधम है जो। तीसरा है जो माया या अपहृत ज्ञान, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है। उनको क्या लगता है वो ज्ञानी है, पर उनका ज्ञान किससे हर लिया गया? माया से। जैसे दार्शनिक हो गए, कवि हो गए, वैज्ञानिक हो गए, वो नहीं जान पाते। चौथा भगवान बोल रहे हैं आसुरम भावम आश्रिता, जिन्होंने आसुरी भाव का आश्रय लिया। नास्तिक लोग जो हैं सिर्फ वो तर्क और कुतर्क करते हैं, शरण नहीं लेते भगवान की। पर 4 तरह के पुण्यात्मा भी हैं भगवान बोल रहे हैं जो मेरी शरण लेते हैं। कौन से 4 हैं वो? चतुर्विदा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। आर्तो जो दुखी है, अर्थार्थी जिसको धन चाहिए, धन की इच्छा से भी लोग भगवान के पास जाते हैं, जब दुखी होते हैं वो भी भगवान की शरण लेते हैं। जिज्ञासु, कुछ लोग जिज्ञासा से जाते हैं। ज्ञानी, कुछ लोग ज्ञान चाहते हैं, भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, भगवान की सृष्टि के बारे में जानना चाहते हैं, हमारा आने का क्या अभिप्राय है संसार में उसके बारे में जानना चाहते हैं। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, जो ज्ञानी भक्त है वो मुझे सबसे प्रिय है।
चारों लोग प्रिय है भगवान को, क्योंकि ये चारों क्या है, भगवान की शरण लेते हैं। पर भगवान बोल रहे हैं इसमें से जो ज्ञानी भक्त है वो मुझे सबसे प्रिय है। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्य अर्थम सच मम प्रिय। मेरे को प्रिय कौन है? जो ज्ञानी है वो मेरे को प्रिय है, क्योंकि वो किसी अर्थ की भावना से नहीं आया, अर्थार्थी की भावना से नहीं आया। वो किस लिए आया? सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए और शुद्धिकरण के लिए मेरे पास आया। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं कि इन पुण्य आत्माओं में से जो ज्ञानी भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय है। पर चारों जो है वो भगवान के पास जाते हैं, इसलिए चारों पुण्य आत्मा है। भगवान ने सबको पुण्य आत्मा बोला है, चारों को। और यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त है वो कितना दुर्लभ है। भगवान बोल रहे हैं बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कोई एक ज्ञानी है जो मुझे जान पाता है। और वो क्या समझ पाता है? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा मिलना दुर्लभ है जो समझता है कि ये वासुदेवी जो है, इस सारा जो सृष्टि है, सब कुछ है, वो कौन है, कौन चला रहे? वासुदेव चला रहे, वासुदेव कृष्ण चला रहे। तो इसलिए शुद्ध भक्त जो है वो बहुत ही दुर्लभ है। आखिरी शिक्षा, और उसके बाद हम प्रश्नोत्तर पे डिस्कशन करेंगे। चौथी शिक्षा जो है कि अभी अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि भगवान आपने इतना सरल शब्दों में बताया कि कैसे हमें शरण लेना चाहिए, क्यों शरण लेना चाहिए, कौन शरण लेता है, पर फिर भी हम देखते हैं कि सब लोग आपकी शरण में नहीं आते कृष्ण। कुछ लोग जो है वो देवी देवताओं की भी उपासना करते हैं। उसके लिए भगवान उत्तर देते हैं कि कौन करता है वो। भगवान क्या बोल रहे हैं? कामे ते ते हृत्याना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृते नियत स्वया। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? जिनका काम के द्वारा, जिनका हृत ज्ञान, जिनके ज्ञान का अपहरण हो गया। किससे अपहरण हो गया? काम के द्वारा। जिनके अंदर भौतिक इच्छाएं हैं, भगवान बोल रहे हैं जिनके पास भी भौतिक इच्छाएं, वो किसकी शरण लेते हैं? वो देवी देवता की शरण लेते हैं। पर वो ये नहीं जानते कि वो उनमें श्रद्धा और जो फल है वो मैं ही देता हूँ, उन देवी देवताओं के थ्रू देता हूँ, पर मैं ही देता हूँ। पर ये समझना भी बहुत जरूरी है। भगवान बोल रहे हैं आगे कि अंतवत्तु फलम तेषाम, उनका जो फल है अंतवत, वो उसका अंत हो जाता है। भवती अल्पमेधसाम, इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि अल्पमेध हैं वो, उन जिनकी बुद्धि कम होती है वो देवी देवताओं की शरण लेते हैं। और उन्होंने क्या बोला? देवान देव यजा यान्ति, जो देवों की भक्ति करते हैं वो देवलोक में जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे आगे भगवान पूरी सृष्टि के बारे में बताएंगे, तो हम अभी जैसे धरा लोक पे हैं, इसके ऊपर 6 प्लैनेट हैं और उसके नीचे 7 हैं। तो ऊपर के प्लैनेट में आपके देवी देवता रहते हैं, और आप अच्छे कर्म करते हैं तो ऊपर जाते हैं। फिर आप धरा लोक पे आते हैं जब आपके पुण्य खत्म हो जाते हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक विशंति, और अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो आप नीचे के लोक में जाते हैं। भगवान इसलिए क्या बोल रहे हैं कि जो देवी देवता की उपासना करते हैं वो उनके लोक में जाते हैं, बट मद भक्ता यान्ति मामपि, जो मेरे भक्त हैं वो भगवान बोल रहे हैं वो मेरे धाम में आते हैं। और वो फिर इस जन्म मृत्यु, ये जो 14 भुवन है, आगे भगवान बताएंगे कि आ ब्रह्म भुवना लोका, सारे के सारे जो 14 भुवन है इसमें आना जाना आपका लगा रहता है। इससे अगर आप निकलना चाहते हो तो आपको किसका शरण लेना पड़ेगा? आपको कृष्ण का शरण लेना पड़ेगा। और भगवान बोलते हैं कि वह स्वयं को प्रकट ना करने का अधिकार रखते हैं। कई बार ऐसा लोग बोलते हैं भगवान सामने आए तो मैं मान लूंगा, पर भगवान क्या बोल रहे हैं? ना हम प्रकाश सर्वस्य, मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ। किसके आगे? मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता हूँ, भगवान बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं योग माया समावृता, मैं अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहता हूँ। इसीलिए मूढ़ो यम ना भी जानाति, मूढ़ मुझे समझ नहीं सकते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। माम अजम, अजम मीन्स अजन्मा, अव्ययम तथा अविनाशी। अगर हमें भगवान के दर्शन नहीं हुए या हम नहीं जान सकते, तो हमें समझना चाहिए कि अभी तक हम मूर्ख ही हैं। क्योंकि भगवान क्या बोल रहे हैं? ना हम प्रकाश सर्वस्य, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं होता। तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान के दर्शन करने हैं तो भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा, और उससे जो हमारा शुद्धिकरण होगा तब हम भगवान के दर्शन के योग्य बनेंगे। और भगवान क्या बोल रहे हैं कि अभी हमें डिसाइड करना है कि हमें माया का दास बनना है या कृष्ण दास बनना है। माया दास सदा उदास, कृष्ण दास बिंदास।
कृष्ण क्या बोल रहे हैं? वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। जो अभी हो रहा है, जो भविष्य में होगा और जो वर्तमान, सब जानता हूं अर्जुन में, पर कृष्ण को कोई नहीं जानता। भगवान बोल रहे हैं पर मुझे कोई नहीं जानता। मैं सबको जानता हूं, सबके भूत भविष्य वर्तमान को, पर मुझे नहीं कोई जानता। क्यों? उसके बारे में भगवान खुद उत्तर देते हैं, क्योंकि जीव जो है वो किस में फंसे हुए हैं? काम, क्रोध तथा लोभ में फंसे हुए हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इस द्वंद्व में, इच्छा और द्वेष के द्वंद्व में, अगर आप देखेंगे पूरा संसार जो है वो किस पे चल रहा है? इच्छा के ऊपर या फिर द्वेष के ऊपर। द्वंद्व मोहेन भारत। इसलिए भगवान बोल रहे हैं ये जीव जो हैं वो मुझे समझ नहीं पाते। सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतम। पर कौन दृढ़ता पूर्वक भक्ति कर सकता है? कौन कृष्णदास बन सकता है मायादास से? तो भोगी, भोगी से योगी कौन बन सकता है? भगवान क्या बोल रहे हैं? येषात्व अंतगतम पापम, जिनके पापों का अंत हो गया और जो पुण्य कर्म कर रहे हैं, चरा नाम पुण्य कर्मणा, वो द्वंद से निर्मुक्त होके मेरे भजन का दृढ़ता से पालन कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आज हमने 3 अध्याय किए, 5वां, 6वां और 7वां। कल के सत्र में हम 3 और अध्याय लेंगे, जो कि भक्ति योग में और आगे और थोड़ा डेप्थ में भक्ति योग के ऊपर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। तो अभी किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर चैट विंडो पे प्रश्न दे सकते हैं। सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने वीकेंड के दिन टाइम निकाल के आप भगवत गीता का श्रवण करने के लिए आए। श्रीमद् भगवत गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।